हेलो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हम काफ़ी दिन के बाद मिले हैं। हमने इससे पहले किया था फीचर ऑफ ESR में जी वैल्यू, एंड आज हम कर लेते हैं फाइन स्ट्रक्चर। दिस इज़ द सेकंड फीचर ऑफ ESR। तो इसके अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है। कई बार फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग या बाद में हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पढ़ेंगे या जो हम लिगेंड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। इन तीनों में से एक आता ही आता है। 4 नंबर में भी आ जाता है कई बार, और कई बार 8 नंबर में भी। तो हम तो 8 नंबर के व्यू से पढ़ेंगे। अगर 4 नंबर में आता है तो आप इसको शॉर्ट करके लिख लेना। तो फाइन स्ट्रक्चर में हम बताएंगे क्या। व्हेन S इज ग्रेटर देन 1/2 देन अनइक्वल सेपरेशन बिटवीन द 2S1 + 1 Gman level is observed in spectra of oriented system. This structure is called fine structure. कि अब इसमें हम फाइन स्ट्रक्चर में करेंगे क्या। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो एटम की जो हम फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, हम स्पेक्ट्रा देखेंगे, वो तब देखेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हमारे एटम को। क्योंकि आपको पता है कि जीमैन ने सबसे पहले इस पे काम किया था कि एटम का बिहेवियर देखा था इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पहले ही डाल दिया कि जीमैन लेवल्स कब ऑब्जर्व होंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एटम को। तो इन्होंने देखा कि जब हमारे अगर स्पिन के वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तो उसमें जो हमारे लेवल्स मिलते हैं उनमें सेपरेशन कैसा होता है, अनइक्वल होता है। तो जो भी लेवल्स मिले फर्दर स्प्लिट अप होने के बाद, तो जो स्ट्रक्चर मिला हमारा एटम का इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। या आप इसको ये भी बोल सकते हो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। The fine structure reflect a splitting of 2S+1 levels even in the absence of magnetic field. Such phenomena is called zero field splitting. कि फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग ये नहीं कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी 2S+1 लेवल क्या होंगे, फर्दर स्प्लिट अप होते हैं। तो उसको हम जो स्प्लिटिंग होती है, अब्सेंस में स्प्लिटिंग है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया एटम में, देन हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं, हमारे लेवल स्प्लिट अप हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। बिकॉज ड्यू टू द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रजेंट ड्यूरिंग द एटम्स में, जो एटम अगर क्रिस्टल में रखा है तो उसके नेबस होंगे तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और उसके कारण जो स्प्लिटिंग होगी हमारे स्पिन की 2S+1 लेवल्स की, उसको कहेंगे जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। और फील्ड में रखने के बाद जो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण जो लेवल मिले वो फर्दर स्प्लिट अप होते हैं, उसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। ये क्लियर हो गया होगा कि B = 0 में जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग मिलेगी हमें। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन और फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। जो हमारे अगर क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन की बात करें तो हम क्या करते हैं, उसके केस में हम देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग देखते हैं। तो ये आपको एग्जांपल दे दिया, 4 नंबर में आता है तो आप ये स्पेक्ट्रा के साथ लिख के और क्रोमियम 3 पॉजिटिव के एग्जांपल लेते हुए आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके आना है, इतना ही सफिशिएंट होगा। तो फिर आगे कर लेते हैं हम, हमें तो 8 नंबर के लिए भी करना है। If chromium 3 positive ion excited in free state and in the absence of electric field in crystal or molecule, कि अगर हम पेरेंट की बात करेंगे या ऐसे क्रिस्टल की बात कर दें कि जिसमें है ना एटम है, उसके पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देन ऑल द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ S = 3/2 would have same energy and hence all would be degenerate as shown in figure 1। जो हमारा फिगर 1 है, इसको रिप्रेजेंट करते हुए हमने बताया है कि अगर S की वैल्यू 3/2 है, बट जो एटम है उसके पास क्या है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो स्प्लिटिंग होगी वो ऐसे होगी कि जो होंगे वो लेवल्स होंगे वो इक्वल एनर्जी होगी उनके पास और सेम डिजेनरेशन होगी। अगर बात करें तो जैसे 2-fold डिजेनरेट हो रहा है एक लेवल, तो दूसरे भी क्या होंगे 2-fold डिजेनरेट से होगी उनके पास। तो देख लेते हैं अब हम आगे।
इन दिस वे वी गेट सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इन ESR स्पेक्ट्रा। इस केस में अगर हम बात करें जब एटम के पास खुद का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है ESR स्पेक्ट्रा में उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 मिलती है। अगर हम बात करें कि एनर्जी सेम है, इस पॉइंट पे अगर देखें हम तो क्या एनर्जी सेम है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ये एनर्जी इधर हमारा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने एनर्जी ले रखी है और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। ये हमारा एनर्जी लेवल्स है फॉर क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस के लिए। ये जैसे हमारा दिखा रहा है कि क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट अप हो रहा है तो ये हमारा कौन सा है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है। ये कौन सी है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। कब तक, जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखेंगे, जब तक क्या होती है सारी जितने भी लेवल्स होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। तो ये इस पॉइंट पे है एट दैट लेवल्स हैव द सेम एनर्जी, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया था। जब अप्लाई किया देन स्प्लिट अप होंगे, स्प्लिट अप होने के बाद क्या होगा, अनइक्वल होगा, उनके बीच में सेपरेशन इक्वल नहीं होगा, तो वो होता है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे कि डीपली कि जीरो स्प्लिटिंग क्या होती है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, उससे लेवल कैसे टूटते हैं जीरो फील्ड से जो मिले हमें, वो फर्दर कैसे स्प्लिट अप होते हैं, तो वो हम अब केस करेंगे। तो ये अगर यहाँ तक आप डाल के आते हो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन के एग्जाम्पल के साथ, तो ये आपका 4 नंबर का हो गया। और 8 नंबर के लिए आपको और भी एड ऑन करना पड़ेगा। ये वैसे फिगर क्या दिखाया था, हम फिगर के बारे में थोड़ा बताएंगे कि एज शोन इन फिगर एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट ए सेम बी, कि अगर हम बात करते हो सेम बी के लिए थी यहाँ तो, और जो ट्रांजिशन होएंगी वो भी क्या होंगी, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो सेम बी के लिए होगी, क्योंकि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एज वी स्टडी इन प्रीवियस क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं आगे। बट व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप जब सेम बी की वैल्यू थी, मतलब हमने कांस्टेंट वैल्यू ली, क्योंकि आप देख सकते इधर बी की वैल्यू क्या थी, सेम थी, या आप जीरो भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या थी, लेवल्स की सेम एनर्जी थी, लेवल्स क्या थे, सेम वैल्यू से डिजेनरेट थे। बट जैसे ही हमने क्या किया, अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या हुआ, देखो स्प्लिट अप हो रखे हैं हमारे लेवल। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। बट व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द स्पिन्स टेक डिफरेंट क्वेंटाइज्ड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, की जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, वो डिफरेंट ओरिएंटेशन टेक करेंगे, इसके कारण क्या हो जाएगी, हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी। द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ m इज इक्वल टू +3/2 डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ m-3/2 कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये क्या बता रहा है कि जो ओरिएंटेशन है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन +3/2 की और -3/2 की इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या है, अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि +3/2 और -3/2 की ओरिएंटेशन सेम है। जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं अगर उसकी एस की जब एटम है उसकी वैल्यू एस की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तो वो ओरिएंटेशन लेगा और डिफरेंट लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। द एनर्जी ऑफ दिस different orientation will diverge with the application of external magnetic field by amount proportional to a resolved spin quantum number। की जो हम बात करें कि अब जो एनर्जी है कि जब हम कांस्टेंट वैल्यू बी के लिए और कांस्टेंट वैल्यू फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी क्या थी, सेम थे, सेम एनर्जी थी, सेम टाइप से डिजेनरेट हो रहे थे। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो अलग अलग टाइप से डिजेनरेट होंगे और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पिन क्वांटम नंबर के एस के। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉलो द सिलेक्शन रूल, कि जो हमारा सिलेक्शन रूल होगा वो क्या होगा, एम एस आएगा इधर, मतलब क्या, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की सेपरेशन कितना हो जाए, +-1 होना चाहिए। इट इज़ क्लियर दैट फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट द सेम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या अगर हम देखें कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कांस्टेंट है और हमने क्या किया कि जो ट्रांजिशन होएंगी, जब तक हमने क्या किया कांस्टेंट रखा तो क्या होगा, सेम होएगा, सेम ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होगी। जो ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होने की पॉसिबिलिटी है सब लेवल्स में क्या होगी, इक्वल होगी,
Hence, a single absorption line will be produced from the overlapping transition. कि इसीलिए अगर देखो ट्रांजिशन क्या होने की क्या प्रोबेबिलिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, तो हमें ESR स्पेक्ट्रा में सिर्फ क्या मिलेगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें ESR में तो हमें सिर्फ एक लाइन मिलेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, लेवल्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप होने के कारण सिर्फ एक लाइन ही देखने को मिलती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, सेम एनर्जी लेवल्स के होते हैं, सेम डीजेनरेट होते हैं। जब तक क्या होता है, पेरेंट होता है, क्रिस्टल का पार्ट नहीं होता है हमारा एटम, तब तक हमें क्या मिलते हैं, सेम एनर्जी लेवल मिलते हैं, तो हमें एक ही लाइन मिलती है ESR स्पेक्ट्रा में। बट अगर केस ले लेते कि अब हमारा क्या हो, जो क्रिस्टल है उसमें मतलब क्या एक्सटर्नल फील्ड डेवलप हो, उस एटम पे एक्सटर्नल फील्ड डेवलप नहीं था, तो अब तक हमें क्या हो रहे थे, सेम एनर्जी के हमें लेवल मिल रहे थे जो स्प्लिट अप हो रहे थे और सेम डीजेनरेसी थी। बट अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नल जो उसके पास इंटरनल है इलेक्ट्रिक फील्ड हो एटम पे, मतलब क्या क्रिस्टल का पार्ट भी है और उसके पास क्या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना खुद का, तो अब क्या होंगे, लेवल जो होंगे उनके बीच में क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। बट जब तक हमने लिया सेपरेशन क्या था, सेम था। क्यों, कब था, जब उसके पास क्या था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का नहीं था। अब हम केस ले लेते हैं सेकंड वाला हमारा सिलेक्शन रूल क्या होगा हमारे पास, चेंज इन मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर +-1। It is clear that for a given frequency, all the possible transition takes place at the same value of externally applied magnetic field. Hence, a single absorption line will be produced from the overlapping transition. ये हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्योंकि सेम जो पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन होने के लेवल्स में वो इक्वल है, तो हमें सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी। ये जो हम ESR स्पेक्ट्रा देखेंगे इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, इफ़ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये आप डाल भी सकते हैं कि ये केस सेकंड है। अब तक डिस्कस किया केस फर्स्ट था, उसमें हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। अभी हमारे पास हम दूसरा केस बात कर लेते हैं। इफ़ क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, देन देयर इज एन इंटरनल इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड एक्टेड ऑन ड्यू टू दिस फील्ड ए ग्राउंड स्टेट स्प्लिट इनटू द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के। जब तक आयंस का पास क्रिस्टल का पार्ट नहीं था, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन की ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो बात कर रहे हैं हम कि वो पेरेंट था, एटम अकेला पड़ा था, न्यूट्रल था, उसके पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। बट अब हम बात करते हैं कि हमने क्रोमियम 3 पॉजिटिव को क्रिस्टल में रख दिया या मॉलिक्यूल में रख दिया, तो अब क्या होगा कि हमारा जो एटम है उसके पास इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। इस फील्ड के कारण जो ग्राउंड स्टेट की जो लेवल्स हैं वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो जाएंगे। द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो हमारे कितने कंपोनेंट में टूटेंगे या जो स्प्लिटिंग होगी, कितनी स्प्लिटिंग हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करेंगे कि जो इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ कांट रिमूव the two-fold degeneracy associated with the state of same resolved quantum number. तो अब क्या होगा कि हम बात कर लेते हैं, अब हमने क्या लिया है, उसका बात कर लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेबल है, वो क्या करें, डीजेनरेसी अलग अलग होगी। अब की बार हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके कारण क्या होगी, अलग अलग लेवल की डीजेनरेसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जीरो फील्ड स्प्लिटिंग की बात कर लेते हैं कि जब तक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, बट ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड, उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होगी। तो ये इधर B0 था, हमने लेवल लिए, हमने स्पिन क्या ली ग्रेटर देन 1/2, तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल के कारण +-1/2 +-3/2 दो लेवल में स्प्लिट अप हो जाएंगे। बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो 4 में टूट गए कि +3/2 अलग, -3/2 अलग, +1/2 अलग और -1/2 अलग। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 3/2 है, ये 1/2 है, ये -1/2 है और ये -3/2 है। ये वैल्यू ऑफ किसकी है, MS। तो फिगर क्या दिखा रहा है, एनर्जी लेवल्स दिखा रहा है, क्या है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस के, किसमें, जब क्रिस्टल में होता।
तो को आपने मेंशन करना ही डायग्राम बनाते हुए। When chromium 3 positive ion being part of crystal for a given frequency, transition takes place at a different value of B। कि जब हमारा क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन क्या क्रिस्टल का पार्ट हो जाए तो जो बट फ्रीक्वेंसी चाहे कांस्टेंट रहे बट जो ट्रांजिशन होएगी वो डिफरेंट बी की वैल्यू पे होगी। जब हमारा क्रिस्टल का पार्ट नहीं होता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जब सेम बी की वैल्यू पे होती है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं होता उसके पास, स्प्लिट अप होते ही नहीं लेवल। बट अब फर्दर खुद के कारण भी स्प्लिट अप हो रहे हैं और फर्दर स्प्लिट अप हो रहे हैं तो भी सेपरेशन अलग अलग है और जो है डिफरेंट बी की वैल्यू पे क्या होंगी, ट्रांजिशन होगी, जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में। ड्यू टू द इंटरनल क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एस 3/2 लेवल्स स्प्लिटिंग इन +-3/2 एंड +-1/2 2 लेवल्स इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम फिगर के बारे में बता रहे हैं कि जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैन एस की वैल्यू क्या हो 3/2 हो, तो हमारे लेवल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे दो में, +-3/2 का एक लेवल और +-1/2 का। क्यों होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग को कहेंगे, इधर इधर वाली को जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, के दो लेवल में टूट रहे हैं, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग है। When we applied external magnetic field, then levels obtained due to zero field splitting further split into two components। मतलब अगर जो लेवल्स हमारे टूट चुके हैं, जो हम अब हमारे क्या चुके हैं, टूट चुके हैं कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण एक लेवल दो में टूट गया, बट अब हर एक लेवल दो में टूटेगा किसके कारण, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। तो इस स्प्लिटिंग को हम कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। कब होता है, जब बी की वैल्यू जीरो नहीं होती तब। तो हर एक जो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण जो लेवल टूटा है, एक लेवल है वो दो में टूट जाएगा। अब जो जीरो स्प्लिटिंग के कारण जो लेवल टूटे थे वो हर एक दो में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। सच टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग अकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम एंड इट्स सराउंडिंग इन लैटिस। की होती क्यों है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम की, जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव लिया हमने, और वो सराउंडिंग के लैटिस के जो एटम है उनके साथ जो इंटरेक्शन के कारण जो होएंगे, उसी के कारण जो हमारे स्प्लिट अप होता है उसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। द अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन दैम नो लॉन्गर अकर एट द सेम वैल्यू ऑफ बी एंड 3 separate transition will now be obtained, so we get 3 absorption line ESR spectra। कि जब हम बात कर रहे थे, जब हम हमारा CR3 पॉजिटिव हम एग्जाम्पल लेके चले, वो बाहर था, क्रिस्टल का पार्ट नहीं था, तब जब हमें मिले थे सेम वैल्यू बी पे ट्रांजिशन मिल रही थी, तो हमें ESR स्पेक्ट्रा बात करें एब्जॉर्प्शन के केस में सिर्फ एक लाइन मिली। बट इस केस में जो हम लिया है अब हमने कि हमारा क्या था, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग हो रही थी क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसके कारण जो हमारी ट्रांजिशन हुई वो डिफरेंट वैल्यू पे हुई, बी की वैल्यू पे। तो उससे हमें क्या मिला, ESR स्पेक्ट्रा में हमें अगर 3 ट्रांजिशन देखी, अब हमने 3/2 के केस में, तो हमें 3 लाइन ही देखने को मिली इनके ESR स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन। द सेपरेशन बिटवीन दिस इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सेपरेशन प्रोडक्ट इज जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। कि क्या होता है कि जो सेपरेशन होगा वो जितना, मतलब इनके बीच में सेपरेशन होगा वो क्या होगा, किसके कारण होता है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग में जो प्रोड्यूस हुआ था उसका ही कुछ इफेक्ट रहता हमारे जो हमारे फर्दर स्प्लिट अप होता फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के ड्यूरिंग, तो उसका कुछ इफेक्ट रहता है उसके ऊपर। तो ये आज का हमारा हमने फीचर का सेकंड पॉइंट किया है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग या फाइन स्ट्रक्चर। तो आपको 8 नंबर में इतना लिख के आना है। ये एग्ज़ाम के व्यू से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो हम अगर जब क्लास लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू।